नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश का नया टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा डिटरमिनर। इससे पहले हमने कंजक्शन, प्रीपोजिशन उनकी क्लासें देखी थी और अब हमारा टॉपिक होगा डिटरमिनर का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ। तो हमारा मोटिवेशन है, सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो ये है हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, वही मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए जोश और जुनून के साथ। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? डिटरमिनर। कौन सा टॉपिक है हमारा? डिटरमिनर। तो शुरुआत करते हैं डिटरमिनर की। डिटरमिनर क्या होता है और कौन कौन से डिटरमिनर होते हैं वो एक एक करके हम देखते हैं, विथ कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो डिटरमिनर का मतलब होता है परिसीमक। क्या होता है? परिसीमक। डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? परिसीमक। तो इसमें हमारा पहला जो डिटरमिनर है वो है सम और एनी। कौन सा है? सम और एनी। फिर है अगला बोथ और ऑल। बोथ और ऑल। तीसरे नंबर पर है मच और मैनी। तीसरे नंबर पर कौन सा है? मच और मैनी। और चौथे नंबर पर है फ्यू लिटिल। कौन सा है? फ्यू लिटिल। पाँचवें नंबर पर है फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर। और 6 नंबर पर है लेटर LATER और अगला ही है लेटर LATTER। तो ये हुआ है 6 के अंदर डबल डबल है तो कितने हो गए? 12 हो गए। फिर है 7 नंबर पे लास्ट और लेटेस्ट। कौन सा है? लास्ट और लेटेस्ट। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताता जाऊंगा साथ ही साथ। और जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास से भी ज़रूर देखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और क्लास कैसी लगी हो आपको तो कमेंट भी ज़रूर करें। फिर है अगला 8 नंबर पर है नेक्स्ट और नियरेस्ट। नेक्स्ट और नियरेस्ट। 9 नंबर पर है एल्डर और ओल्डर। एल्डर और ओल्डर। 10 नंबर पर है फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट। फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट। 11 नंबर पर है फ्यू, FU, द फ्यू। फ्यू, FU, द फ्यू। फिर है 12 नंबर पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो जो फ्यू और लिटिल है वो आपको अच्छे से समझाऊंगा और इनके जो भी डिटरमिनर की ट्रिक होगी वो मैं आपको ट्रिक भी साथ ही साथ बताता जाऊंगा। और इसलिए तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें ट्रिक सीखने के लिए। आप चुटकियों में डिटरमिनर को सोल्व करोगे। तो फर्स्ट वाला कौन सा है हमारा डिटरमिनर? फर्स्ट वाला डिटरमिनर है हमारा सम और एनी। तो अब एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं, सम और एनी का। इसमें पहला है हमारा सम का। कौन सा है? सम का। तो सम में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो पहला है सम। कौन सा है? सम। इसका प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले कौन से सेंटेंस में होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। कहने का मतलब यह है कि सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ, दोनों नाउन से पहले पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। मतलब अगर वाक्य एफर्मेटिव का हो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस का हो तो सम का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखो। एग्जाम्पल है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दी क्लास। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब आपको ऑप्शन में ये दे देंगे सम एनी। तो सम और एनी में क्या करेंगे? तो ये तो फर्स्ट वाला, ये तो आपको पता है कि सम ही आएगा। तो इसमें देखो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस क्लास में जो कुछ स्टूडेंट हैं।
तो स्टूडेंट देखो काउंटेबल नाउन है, और हमें पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन से पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य हो, एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो किसका यूज़ करते हैं? सम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, काउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज़ कर दिया? सम का यूज़ कर दिया। अब देखो अगला है एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। अब देखो मनी, मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? मनी। मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते। मनी का मतलब होता है धन। धन को हम गिन सकते कि 1 धन, 2 धन, 3 धन, ऐसे नहीं गिन सकते ना। तो मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। डिटर्मिनर में आपको सबसे ज़्यादा नाउन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जिसने नाउन की क्लासें नहीं देखी हो तो वो नाउन की क्लासें एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कौन कौन से आर्टिकल इसके साथ आते हैं। तो जिसने नाउन की क्लास नहीं देखी है तो नाउन की क्लासें एक बार ज़रूर देखें। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। अब देखो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, हमें पता है सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले होता है। तो मनी अनकाउंटेबल है तो इससे पहले सम आ गया, और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है तो भी सम आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सम का प्रयोग में आपको दोनों कंडीशन देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? पहले तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में से कोई एक हो, और फिर दूसरी कंडीशन है इसकी कौन सी है? पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही हो तब सम का यूज़ करना है। तो ये हुआ सम। अब देखते हैं अगला, एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग कैसे होता है, एनी के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। तो हमारा अगला डिटर्मिनर कौन सा है? एनी। एनी, एनी का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले कौन से सेंटेंस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एनी का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले करते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, नकारात्मक सेंटेंस होना चाहिए। फिर अगला इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के संदर्भ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। तो इसमें कितने कंडीशन आ गई? 3 कंडीशन आ गई। कौन कौन सी कंडीशन आ गई? देखो पहली कंडीशन तो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में से कोई एक होनी चाहिए। फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में सिंगुलर नाउन के संदर्भ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये है, अगर इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नंबर की नाउन होनी चाहिए, तब एनी का यूज़ होगा। सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग तो सम में भी होता है, लेकिन सम में दूसरी कंडीशन देखो, सम के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस होगा और एनी के अंदर नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है और अलग अलग कंडीशन है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल देखो, देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन दी क्लास। देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब जो स्टूडेंट है वो क्लास में नहीं है। तो अब देखो पहली कंडीशन अप्लाई कौन सी हो रही है? नाउन है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में से कोई एक है। फिर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। फिर तीसरा कौन सा है? सिंगुलर नाउन के संदर्भ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ करते हैं, वो आगे देखेंगे। तो ये हो गया इसका पहली कंडीशन, ये हो गई नाउन की, और फिर दूसरी कंडीशन हो गई नेगेटिव की। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो गया? एनी का। किसका यूज़ हो गया? एनी का यूज़ हो गया। फिर है अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पॉकेट। आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पॉकेट। अब देखो नाउन अनकाउंटेबल आ गई और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव का है।
तो क्या आएगा इसमें, कौन सा डिटर्मिनर आएगा सम और एनी में से, एनी आएगा। कौन सा आएगा, एनी आएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई इसमें दोनों कंडीशन। फिर है अगला, अगला है इज़ देयर एनी स्टूडेंट इन दी क्लास। अब एनी के अंदर तीसरी कंडीशन इस सेंटेंस के अंदर अप्लाई हो रही है। क्या है तीसरी कंडीशन, ये देखो, सिंगुलर नाउन के संदर्भ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट है, फिर डिटर्मिनर है और उसके बाद में नाउन इन दी क्लास ऑब्जेक्ट है। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में से कोई एक नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसके साथ कैसे नाउन हो, सिंगुलर नंबर की नाउन हो। तो ये हुआ सम और एनी का प्रयोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आपका डाउट क्लियर करेंगे या फिर अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। जैसे क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले जो आपने कमेंट किए हैं उन कमेंट का पहले आपका जवाब देंगे, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये हुआ सम और एनी का प्रयोग। किसका हुआ, सम और एनी का प्रयोग। अब चलते हैं अगले डिटर्मिनर की तरफ। अगला डिटर्मिनर कौन सा है, बोथ। कौन सा है, बोथ। तो इससे पहले लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें क्लास के साथ साथ और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो सेकंड हमारा डिटर्मिनर कौन सा है, बोथ। कौन सा डिटर्मिनर है, बोथ। तो बोथ में देखो इसका प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में किया जाता है। बोथ का प्रयोग, अब इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे जानदार ट्रिक जानने के लिए। तो बोथ का प्रयोग कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं, दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं, दो नाउन के संदर्भ में बोथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दो नाउन के संदर्भ में बोथ का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे बोथ को, इसको अभी छोड़ो, साइड्स ऑफ कॉइन आर रस्टी, साइड्स ऑफ कॉइन आर रस्टी। अब देखो कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक तो एक साइड और दूसरी साइड, दो अलग अलग साइड होती है नहीं होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ कॉइन आर रस्टी, मतलब दोनों साइड के जो कॉइन हैं वो क्या है, रस्टी है। रस्टी का मतलब होता है जंग खाया हुआ। तो जो कॉइन है वो दोनों तरफ से जंग खाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो साइड का या फिर दो नाउन के संदर्भ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो किसका यूज़ करेंगे, बोथ का यूज़। बोथ साइड्स ऑफ कॉइन आर रस्टी, दोनों साइड से कॉइन है जो जंग खाया हुआ है। फिर है अगला एग्जाम्पल, राम एंड हरी। राम एंड हरी आर फ्रेंड्स, राम और हरी फ्रेंड है। इसको छोड़ो भी ब्लैंक को। फिर लिव इन जोधपुर। अब बोथ का यूज़ कहाँ करते हैं, दो नाउन के संदर्भ। अब देखो राम और हरी दो नाउन है या नहीं है, तो दो नाउन के संदर्भ में किसका यूज़ करेंगे, बोथ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बोथ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया बोथ। राम एंड हरी आर फ्रेंड्स, राम एंड हरी आर फ्रेंड्स, बोथ लिव इन जोधपुर। राम एंड हरी है जो दोनों साथ में जोधपुर रहते हैं। तो ये हुआ बोथ का यूज़। किसका यूज़, बोथ का यूज़। बोथ का यूज़ कहाँ कितनी नाउन के संदर्भ में करते हैं, बोथ का प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। फिर है अगला डिटर्मिनर हमारा, अगला डिटर्मिनर स्टार्ट करते हैं। अगला डिटर्मिनर है, अगला डिटर्मिनर कौन सा है, ऑल। कौन सा है, ऑल। अब देखो ऑल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑल का प्रयोग तो आपको आता है। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, पूरे। ऑल बोलते हैं ना, ऑल आर, ऑल आर का मतलब सभी। तो बोथ का प्रयोग तो दो नाउन के संदर्भ में करते हैं और ऑल का प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में करते हैं। जैसे इस ऑल
इसका प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। बोथ का प्रयोग दो से अधिक नाउन संदर्भ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसके, राम, हरि एंड रवि। राम, हरि एंड रवि आर फ्रेंड्स ऑल लिव इन जोधपुर। मतलब राम, हरि और रवि, हाँ राम, हरि और रवि ये जो फ्रेंड्स है वो सभी कहाँ रहते हैं? जोधपुर में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑल का यूज हो गया। अगर यहाँ पे रवि नहीं होता तो कौन से डिटरमिनर का यूज़ करते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको उसके रूल और एग्जाम्पल बताए थे। तो क्या बताना है आपको? राम एंड, अगर राम और हरि दो होते तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगाते वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। विद्यार्थी है जो होशियार हैं। तो अब देखो यहाँ पे बहुत दो तो स्टूडेंट्स होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो नाउन है जो प्लूरल की है, तो प्लूरल में हमेशा दो या दो से अधिक ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। सभी स्टूडेंट्स है जो होशियार हैं। फिर है अगला, बर्ड्स हैव फीदर्स। बर्ड्स हैव फीदर्स। अब फीदर्स का मतलब क्या होता है? फीदर्स का मतलब होता है पंख। क्या होता है? पंख। मतलब जो सभी पक्षियों के है जो क्या है? पंख है। तो यहाँ पे बहुत तो आएगा नहीं, क्योंकि दो तो पक्षी है नहीं इसमें, अपने विश्व के अंदर दो तो पक्षी है नहीं। तो कितने पक्षी है? बहुत सारे पक्षी हैं। तो वहाँ पे बहुत का यूज़ तो कर नहीं सकते। किसका यूज़ करेंगे? ऑल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑल का यूज़। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स है जो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल का यूज़ करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। सभी पक्षियों के जो पंख हैं। तो ये हुआ बोथ और ऑल का प्रयोग। बोथ में हमने क्या देखा? बोथ है जो, बोथ का प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। कितने नाउन के संदर्भ में? दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। फिर है ऑल। ऑल का प्रयोग कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं? ऑल का प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में ऑल का यूज़ करते हैं। दो नाउन के संदर्भ में तो बोथ का यूज़ करते हैं, और दो से अधिक नाउन के संदर्भ में ऑल का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ बोथ और ऑल। तो अब देखते हैं अगला डिटरमिनर कौन सा है हमारा। अगला डिटरमिनर की तरफ चलते हैं। अगला डिटरमिनर है हमारा मच, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मच और मैनी। आपको इनको तो याद करना ही करना है। बोथ एनी, सम एनी, बोथ ऑल और मच मैनी, इनको तो आपको याद करना ही करना है। तो शुरुआत करते हैं मच का। मच स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से, अगर समुद्र में आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो, अगर आप लहरें देख कर डर जाते हो तो आप स्विमिंग नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करोगे, उनका सामना करोगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो इसका अर्थ यही है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार कोशिश करते रहिए। एक बार असफल होते हो, दो बार होते, तीन बार होते, कब तक असफल होगे मेरे को बताओ? बार बार अगर आप परिश्रम करते रहोगे, बार बार आप पढ़ाई करते रहोगे, या बार बार अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे, तो कभी कभी तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। तो कभी भी थक कर मत बैठना, कोशिश मत छोड़ना, जैसा भी हो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मच बोले तो मच का पोस्टमार्टम करते हैं। किसका पोस्टमार्टम करते हैं? मच का पोस्टमार्टम करते हैं। तो मच में क्या है? मच में देख लेते हैं। मच क्या कोई तोप थोड़ी है, इसी को कर लेंगे। सर ने इम्पोर्टेंट बताया तो क्या है, वही देख लेंगे। इम्पोर्टेंट है तो
स्पेशली देखते हैं। तो जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये क्लास प्रोवाइड हो और इधर उधर ना भटके। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो आप पैसे ना देकर फ्री वाली क्लास में आप ज़रूर पढ़ें। मैं 100% बोलता हूँ, आपको इन क्लासों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप एक बार ट्रस्ट करके देखो इस चैनल पे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। या फिर अपना फेवरेट वाला वो डायलॉग दें, मोटिवेशन सुनाए फेवरेट वाला, सुनाए? चलो सुनाई देते हैं, उसमें क्या है, एक मिनट का काम है, सुनाई देते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, और कोई डाउट हो वो उसके संदर्भ में भी आप कमेंट करें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं हम मच। तो आज की क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। और कैसी लगी हो आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में उसी मोटिवेशन और जोश और जुनून के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।